इमरान खान ये पूछ रहे हैं जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे। पहले मैं आपको इमरान खान के केस के बारे में बता दूं, क्योंकि इस वक्त जो अभी केस लगा हुआ है, जो चल रहा है, वो है तोशाखाना 2 और ये उसी किस्म का केस है जो पहला तोशाखाना 1 था। और वो आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में गया है तो वहाँ पे जाकर वो दम तोड़ गया। यही होगा तोशाखाना 2 से। लेकिन आपको एक और केस का पता है, अल-कादिर, जो एक फिलाई इदारा है और जिसकी मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। अब ये इमरान खान को इन्होंने सज़ा देनी थी कोई हफ्ता पहले, कितने 10 दिन पहले। अब वो सज़ा चली गई है। जो इमरान खान को सज़ा मिलनी है वो मिलनी है 6 तारीख को। अब 6 तारीख को जब इमरान खान को सज़ा मिलेगी, जो ये जज साहब देंगे सज़ा आके, उसके बाद वो जाएंगे, ये केस चला जाएगा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमारे लॉयर्स कहते हैं कि कम से कम 6 हफ्ते से 7 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब है फरवरी की आखिर तक ये हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। जब हाई कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको पता है कि अगर आपने इसको घसीटना हो तो इसको कई महीने घसीट सकते हैं, और अगर इसके ऊपर, इस अहमकाना केस के ऊपर फैसला देना हो तो जज दिनों के अंदर दे सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो केसेस हैं, इमरान खान ने जो इसके ऊपर कहा है कि पहले भी जुडिशरी का हमें अफसोस ये हो रहा है कि ना तो सिर्फ आप पाकिस्तान के आगे बट सारी दुनिया के आगे हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है। हमारी जो जजेस ये सजाएं देते हैं जेल कोर्ट में, ये भी केस जाके ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये केस जाकर हाई कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा, इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मेरे सारे केसेस के ऊपर फैसला मुझे अपने, जो मैं 1.5 साल से 2-2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूं, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। ना मुझे किसी एस्टेब्लिशमेंट से डील करनी है, और वो कह रहे हैं ना मुझे किसी कोई बाहर के बैरून मुल्क मुझे रिहा करवा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने केसेस खुद सामना करके, मैंने जेल काटी है, मैंने इन केसेस का सामना किया है, और जब मेरे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो इस नहज पे आके मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। तो ये तो इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में कह दिया। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक है, और उनका ताल्लुक है 26 नवंबर से। 9 मई के बारे में इमरान खान ने ये कहा है कि 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है उन्होंने 9 मई कराया है। क्योंकि पहले ये बता दें कि 9 मई के वाक़यात, 4 बिल्डिंग जलाने का जितना मातम किया गया है, 10,000 लोगों को 9 मई के 6 बिल्डिंग जलाने के लिए 10,000 लोगों को आपने हिरासत में ले लिया। और ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ दी उनको कैसे आपने इन केसेस से माफ़ कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ये सारा 9 मई का जो किस्सा था, इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने का था। अब ये 9 मई को इनको खुद ही संभालना है। आप ये जो कुछ उससे फ़ायदे उठाने थे आपने उठा लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। उनके 2 ही मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे। और उनके अंदर 26 नवंबर को भी उसके अंदर डाल दिया है कि अब 26 नवंबर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसके ऊपर स्नाइपर राइफल से
آپ نے سنائپرز اوپر بٹھا کے بلڈنگز کے اوپر بٹھا کر آپ نے نہتے لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، جس کے اندر خواتین شامل تھے، جس پہ ہم بھی شامل تھے، میری بہن کی 16 سال کی نواسی بھی شامل تھی، کیا ہم سارے اپنے بچے اس لیے لے کر گئے تھے کہ سنائپر رائفل سے اوپر سے گولیاں چلیں اور کسی کو اپنی زید میں لے لیں؟ اس لیے 9 مئی کو جو 26 نومبر کو ہوا ہے، اس کے اندر کئی لوگ، لاتعداد لوگ اس وقت مسنگ ہیں۔ یہ مسنگ لوگ کدھر ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد کی طرح ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ کہیں جا کر ان کو دفنا دیا گیا ہے، ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ یہاں اس وقت جو شہید ہوئے ہیں، جن کا پتہ ہے، آپ ان کے گھروں میں جا کے ان کو ڈرا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم کل انیس ستی کے گھر بھی گئے تھے، ہم نے یہ کیا ہے کہ جب وہ بیچارے وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں یہاں پہ ناظرہ کے اندر، ان کے والد، آپ مجھے بتائیں ان کو دھمکائیں گے آپ؟ ہم ان کی حفاظت کریں گے کیونکہ وہ بے گناہ ہے، ایک بچہ ان کا شہید ہوا ہے، اس کے اوپر سے جا کے ان کے گھروں کے اوپر ہم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک یا نامعلوم قسم کا شخص باہر پھر رہا تھا۔ کیا آپ اپنے ملک کے اندر ہم دہشت گرد ہیں؟ آپ ہمارے بارڈروں کی فکر کریں جا کر۔ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ وہاں پہ ان کے گھروں کے پیچھے نامعلوم شخص آ رہے ہیں، لوگوں کو فون کر کے نامعلوم شخص تنگ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بند کریں گے؟ آپ نہیں تنگ کریں گے۔